एक स्पिरिट का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, तभी मैं बोला था कि यार ये प्रकाश राज इस फिल्म में क्या कर रहा है, और संदीप वांगारेड्डी ने इसको लिया और इसने उसकी बात मानी। ये हो कैसे सकता है? तो एक्चुअली ऑफिशियल न्यूज़ आई है अभी के स्पिरिट छोड़ दिए भाई, प्रकाश राज ने उसको लात मार के भगाया है। एक्चुअली हुआ ये था, ऑब्वियसली ये लेफ्ट विंग का आदमी है, और संदीप वांगारेड्डी, मैं तो शॉक्ड हूँ कि संदीप वांगारेड्डी जैसा राइट विंग वाला आदमी इस आदमी को फिल्म में ले ही क्यों रहा था। ये तो अच्छा किया कि इसकी जो विचारधारा है उस वजह से वो फिल्म का सत्यानाश हो जाता, बंटाधार हो जाता। तो भाई अच्छा हो गया कि छोड़ दिया। उसने लेफ्ट की है, प्रकाश राज लेफ्ट स्पिरिट। एज पर रिपोर्ट्स, प्रकाश राज एग्जिट स्पिरिट ड्यू टू creative differences with director Sandeep Reddy Vanga. According to report, the dispute reportedly arose over the script and execution of particular sequence, while specific details have not been publicly disclosed. Insider described the interaction as heated disagreement. Obviously भाई, कोई ऑब्वियसली संदीप रेड्डी की बात करें तो कुछ ज़बरदस्त वाला लेफ्ट विचारधारों की माँ बहन कर दी होगी उसने, इसकी जली होगी। ये तो बाप मानता है उन लोगों को, ये पाकिस्तान को तक बात मानता है ये प्रकाश राज। तो भाई होता है भाई ऐसे लोगों को निकालना। एक्चुअली स्पिरिट को लेके मैं जो एक कंसर्न नहीं, मुझे एक इरिटेशन हो रही थी कि भाई इस आदमी की भी अब फिल्म आ रही है तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। ये अच्छा हुआ इसने फिल्म छोड़ दी भाई। और स्पिरिट को लेके आपको बता दूं मैं, बहुत ही अलग लेवल की हाइप बन रही है भाई। और जिस लेवल पे मैं देख पा रहा हूँ, जो भी प्रभास के फैंस यहाँ पे स्पिरिट को लेके एक्साइटेड है, होना भी चाहिए। और वो एक फिल्म है जो दोस्तों आपको बहुत तगड़ा कमबैक देगी। अगर फौजी का बात करें तो फौजी गई है आगे। मैंने तो सुना है कि फौजी अब बहुत ही मतलब इस साल तो नहीं आ रही है, शायद वो पहले 15 अगस्त को आ रही थी। अब तो सुना है कि इतना शूटिंग होने के बाद भी कुछ 100 दिन का शूटिंग बाकी है, 70 दिन का शूटिंग बाकी है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो तो इस साल आने नहीं वाली है। पहले स्पिरिट आएगी, बाद में शायद फौजी आएगी, बाद में सलार 2, कल की 2 का अपडेट है कुछ। बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई प्रभास की जो फिल्म है वो स्लो आ रही है या फिर क्या हो रहा है उसके साथ। देखो भाई, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। हुआ ये है कि अब ये राजा साहब के लिए उसने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, अब वो नहीं चली। फौजी को सम हाउ इग्नोर किया गया क्योंकि बीच में प्रभास को कुछ डेट्स एडजस्ट करनी थी। सलार 2 को लेके बीच में डेट्स दी गई थी, तैयारी चल रही थी कल की 2 की, लेकिन कुछ फिल्में ऑटोमेटिक आगे गई। और प्रभास के बीच के जो 4 एक मंथ थे वो ऐसे ही निकल गए। मतलब इट्स लाइक एक तो राजा साहब 2-3 बार पोस्टपोन होना, इनफैक्ट 4-5 बार। ऊपर से जो बीच में कुछ शूटिंग फौजी का होने वाला था वो थोड़ा सा कर लिया प्रभास ने। इसका भी शूटिंग जो था सलार 2 का वो पहले ही कर लिया था थोड़ा बहुत। तो बार बार पोस्टपोन जो शूटिंग हो रहा है उसका, इसी वजह से एक फिल्म टाइम पे नहीं आ रही। और प्रभास के साथ ये हो रहा है, सिर्फ उसकी एक ही फिल्म टाइम पे आ रही है, और जो करेक्ट रिलीज डेट के साथ है वो संदीप वाली स्पिरिट बस। बाकी लव एंड वॉर क्योंकि शूटिंग बाकी, तो वो 15 अगस्त वाला एंगल कैंसिल हो गया है। दूसरी बात ये है कि सलार 2, कल की 2 का कोई अपडेट नहीं, वो इसलिए नहीं है, वो आएंगी तो डेफिनेटली 27-28 टाइप के ही सिचुएशन में, लेकिन क्योंकि अभी स्पिरिट के शूटिंग में वो बिजी है। बाद में मैंने सुना है सलार 2 को उसने डेट्स दी है, तो सलार 2 और कल की 2 भी थोड़ा सा लेट ही आएगी, क्योंकि भाई प्रभास का जो एक प्लानिंग है ना, पूरा सा इधर उधर हो गया है। और उसका जो प्लानिंग है वो उतना खास नहीं चल रहा है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो उसकी जो एक राजा साहब नाम की जो फिल्म थी ना भाई, उस वजह से उसको बहुत लॉस हुआ। किस वजह से हुआ, उसको उसके पैसे तो मिल गए, वो इशू नहीं था। पैसा ज़रूर मिला लेकिन लॉस डेट्स को लेके बहुत हुआ। आपको याद आ रहा होगा बीच में कि पहले राजा साहब पिछले साल के संक्रांति में आने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट कितने पहले आने वाली थी। बाद में उन्होंने शायद अप्रैल में डेट दी थी, वो भी चेंज हो गई थी। बाद में वो दिसंबर में आने वाली थी, और बाद में ये आई अप्रैल में, सॉरी अपना जनवरी में। तो ये जो हुआ ना, ये बार बार इस वजह से उस फिल्म को लेके नहीं बल्कि लॉस हुआ, बल्कि प्रभास की जो कुछ शूटिंग थे वो भी इसी वजह से, इन चीज़ों की वजह से बार बार कैंसिल हुए। तो इस वजह से भाई उसकी फिल्में, जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है उसकी फिल्मों में, तो भाई वही हुआ है ना। उसने भाई, उसकी भी गलती नहीं है, उसको जो मेकर्स मिले, प्रोड्यूसर्स मिले, वो भी अलग अलग फिल्मों में बिजी है। अगर प्रशांत नील की ही बात करें, अगर सलार 2 की बात करें,
तो मैंने सुना है वो अभी जूनियर एनटीआर के साथ बिजी है। तो इसकी फिल्में फंसी है भाई, फंसी है मतलब बुरी नहीं फंसी है, ऐसा नहीं कि वो आएगी नहीं, पर जो शूटिंग था, जो प्लानिंग थी, वो एक एक साल आगे गया है। स्पिरिट को ही अब देखो, वो कंफर्म है भाई कि वो 27 में आ रही है। इवन फौजी भी 27 में ही आ रही है, क्योंकि 26 शायद अब सुना है कि नहीं आ रही इस साल। तो बाद में सलार 2 और कल की 2 आएगी। तो जो लोग यहाँ पे प्रभास को लेके थोड़ा सा, उसके ही फैंस थोड़े से नाराज़ है, मैं समझ सकता हूँ भाई आपका नाराज़ होना, क्योंकि कुछ गलतियाँ प्रभास की भी है। अब मारुति को इतना टाइम दे के रखा प्रभास ने राजा साहब के लिए, क्या ज़रूरत थी देने की? नहीं। उसके लिए इतना शूटिंग और इतना टाइम गया है कि उसकी जो मेन पेंडिंग फिल्में हैं सलार 2 और कल की 2, एक्चुअली इनमें से एक फिल्म तो कब की आनी चाहिए थी अभी तक, कम से कम नहीं अभी तक, लेकिन 26 में तो एक बार मतलब एक फिल्म तो आनी ही चाहिए थी, पर नहीं हुआ है। तो ये अब होते रहेगा, अब क्या कर सकते हैं भाई हम, इसमें हमारी थोड़ी गलती है एक्टर का। और मैं देखा हूँ प्रभास कोई पीआर वगैरह यूज़ नहीं करता है, और उसको जो सजेशन देने वाले जो लोग हैं थोड़े बहुत, जो मैनेजर वगैरह होंगे उनके, वो भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव लग नहीं रहे हैं भाई। क्योंकि स्पेशली मैं सिर्फ यहाँ पे स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिट फौजी फिर भी ऑन ट्रैक है, लेकिन अगर हम यही बात कर ले, कल की 2 देखो, स्पिरिट अपना सलार 2 देखो, क्या है उसका डेवलपमेंट? कुछ भी नहीं। बीच में एक शूटिंग किया था उसने 10 एक दिन के लिए शायद, सलार 2 के लिए भी, पर उसके बाद क्या हुआ? तो ये होता है भाई उसके साथ। और उसके अभी ये सिर्फ एक बात है कि स्पिरिट को कंप्लीट वो शूटिंग पे अभी है, मतलब स्पिरिट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो संदीप है भाई, वो अपने टाइम पे बराबर आएगा, वो कोई पोस्टपोन नहीं करेगा फिल्म को। तो उसका मैं समझ सकता हूँ कि उसकी फिल्म, और फौजी भी अगले साल शायद 15 अगस्त वगैरह में भी आ जाए, वो भी फिक्स है। ये दो फिल्मों का कोई इतना इशू नहीं है जितना उसकी जो बाकी फिल्में पेंडिंग है। जहाँ पे तुम लोकेश वाली फिल्म आएगी क्या बोल रहे हो, उसका भी शायद नहीं अब आता पता। अल्लू अर्जुन को मिली है वो फिल्म, और एक फिल्म है, और 2-3 फिल्में वहाँ पे तो भाई अनाउंसमेंट ही होने दो पहले, बाद में बात करेंगे। क्योंकि जो फिल्में हैं जो अनाउंस हो चुकी है उनका तक आता पता नहीं है प्रभास का, तो बाकी क्या कर सकते हैं। और इसमें उसके जो फैंस हैं जो कमेंट में बोलते रहते कि भाई क्या कर सकते हैं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ ये एक शॉकिंग है। और देखते हैं, आई होप सो कि जल्दी आ जाए उसकी फिल्में, मैं क्या ही कह सकता हूँ। सलार 2 और कल की 2, सलार 2 को तो फिर भी 40% शूटिंग हुआ है, पर उसके बाद कुछ नहीं डेवलपमेंट। कल की 2 का भी कोई डेवलपमेंट अभी तक तो नहीं है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये स्पिरिट से इसको लात मार के भगाया, बहुत अच्छा किया भाई। ये लेफ्ट विंग राइट विंग ही एंगल था, बाकी कोई रीज़न छोड़ दो ये कि डिफरेंसेस है क्रिएटिव कुछ ना कुछ सीन्स को लेके, ये पक्का ऐसे ही डिफरेंसेस हुए होंगे।